4 रूत और बोझ का विवाह। तब बोझ फाटक के पास जाकर बैठ गया और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोझ ने की थी वह भी आ गया। तब बोझ ने कहा, हे मित्र, इधर आकर यहीं बैठ जा। तो वह उधर जाकर बैठ गया। तब उस नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। तब वह उस छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नोआमी जो मोआब देश से लौट आई है, वह हमारे भाई अबीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको बताकर कहूँगा कि तू उसको इन बैठे हुए के सामने और मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, यदि तू न छुड़ाना चाहे तो उसे मुझे ऐसे ही बता दे, मैं समझ लूँ, क्योंकि तुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है और तेरे बाद मैं हूँ। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। फिर बोझ ने कहा, जब तू उस भूमि को नोआमी के हाथ से मोल ले, तब तुझे उसे रूत मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा न हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। पुराने समय में इज़राइल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यही प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इज़राइल में प्रमाणित करना इसी रीति से होता था। इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोझ से यह कहकर तू उसे मोल ले अपनी जूती उतारी। तब बोझ ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किलियोन और महलोन का था, वह सब मैं नोआमी के हाथ से मोल लेता हूँ। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूँ। कहीं ऐसा न हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिल जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं। यह जो स्त्री तेरे घर में आती है, उसको यहोवा इज़राइल के घराने को दी और उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू एप्रता में वीरता करे और बेतलेहम में तेरा बड़ा नाम हो। और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, उसके कारण तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए। तो तमार जे यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ, बोझ और उसके वंशज। तब बोझ ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। जब वह उसके पास गया, तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसे एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नोआमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नोआमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसको दाई का काम करने लगी और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर नोआमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। पेरेस की वंशावली यह है, अर्थात पेरेस से हेस्रोन, हेस्रोन से राम, राम से अबीनदाब, अबीनदाब से नहशोन, नहशोन से सलमोन और सलमोन से बोझ, बोझ से ओबेद, ओबेद से यिशै, यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। आमीन।